हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। मैं तुम्हारे दोस्त राकेश मंडल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशियन हिस्ट्री की एक क्लास जो पैलेयोलिथिक एज रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देंगे। कौन सा पैलेयोलिथिक एज में कौन कौन साइट इंडिया में क्रिएट हुआ है उस बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले इधर पे जो मैप दिए गए हैं उस मैप में इंडिया में किधर किधर साइट मिल रहा था उसके बारे में एक ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गिलगिट हॉट में कुछ साइट मिल रहा था, स्टोन एज के सान गांव में साइट मिल रहा था, साल जो सालो जान में कुछ साइट मिल रहा था, झीलम नदी के पास स्वान वैली में कुछ साइड मिल रहा था, चेनाब के पास बेल्स वैली में साइड मिल रहा था। सॉरी, चेनाब नहीं, रावी नदी के पास बेल वैली में कुछ साइड मिल रहा था। उसके बाद जो इंडस रिवर है उसके पास में भी एक साइट देखा जाता है फोर्ट monroe के नाम से। पंजाब में कुछ साइट देखा जाता है, पानीपत, सोनीपत, आलमगीरपुर, मथुरा, बेगडाट, कुछ गुजरात के आसपास, राजस्थान के बॉर्डर के अंतिम में कुछ साइड मिल रहा है, खरदी। उसके बाद गुजरात में कुछ साइड मिल रहा है, आहर, नागोदा, लोथाल, उज्जैन, राजकोट कुछ साइड मिल रहा है। उसके नर्मदा के पास जैसे मध्य प्रदेश में सुराजापुर, सिद्धपुर, पांट, मारहान पहाड़, इस्टान, जबलपुर, सरहाट, तापी के पास आदमागढ़। उसके बाद सिंघानारापुर, बासिया, सांथाल, कांति, बारागुंडा, सोनापुर, बक्सा, कौसब, चेरात, धोती, फतेहग्राह, रा, राजपुर पासु, नेपाल में जैसे मिल रहा था। और कुछ साइट्स साउथ इंडिया में देख रहा था जैसे कि नवो सेवा, गोदावरी रिवर के पास जाओरा, उसके बाद चांदोली, उसके बाद पंचमात, पंचपत, उसके बाद भोगन, उसके बाद रायगीर, उसके बाद खोंडापुर, खोंडापुर, उसके बाद जो होती है एलएस सरवाड़ा, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कालोर, उसके बाद जो होती है पिकली हाई कृष्णा रिवर के पास, नागार्जुना कावड़ा के पास, ब्रह्मगिरी के पास महाराष्ट्र में। उसके बाद जो मिल रहा है गुंदा, ब्राह्मेस्ट, सरम, पल्लवापुरम, पेरुबेयर, सवांगनादंग, सुत्ताकेनी, मुत्रापल्लम, पोरकालम, गौरी मेदी, पेरुमाल हिल, आदि चानालूर। इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट साइड मिल रहा था स्टोन एजेस की। स्टोन एजेस को हम लोग रॉक्स पेंटिंग के रूप में देखते हैं, मिडिल स्टोन एज में देखते हैं, लेट स्टोन एज में देखते हैं,
अर्ली स्टोन एज में जितने, इसमें जो डायग्राम हुआ है इसका स्क्वायर की तरह, इस स्क्वायर चिन्ह से हम लोग जो रॉक्स एंड स्केप स्टोन एजेस का उदाहरण देखते हैं। इस तरह सर्किल के शेप में जो मिडिल स्टोन एज देखते हैं। उसके बाद जो लेट स्टोन एज है, जो सर्किल है, सॉलिड सर्किल है, उसके जो कलर, जिस कलर से इसको लेट स्टोन एज, उसका ब्लैक कलर से अर्ली स्टोन एज। उसके बाद जो फाइंड आउट द कॉपर साइड ब्रॉन्जम इम्प्लीमेंटेशन, आयरन एज भी देखा जाता है इस कलर की, एक्सटेंस ऑफ आयरन, गर्व्स की भी कुछ साइड देखा जाता है। इस तरह का कुछ साइड हम लोग पहले देख लिए है। उसके बाद हम लोग डिस्कस में शुरू करते हैं। कहाँ से डिस्कस ह्यूमन बीइंग का डेवलप हुआ है उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पी हिस्टोरिक पीरियड का शुरुआत है 3000 ईयर BC से 30,000 करोड़ BC से 600 BC तक, जो उस दो टाइम को हम पी हिस्ट्रिक पीरियड कहते हैं। उसको पी हिस्ट्रिक पीरियड रूप में हम लोग मान लेते हैं। इस टाइम ह्यूमन का धीरे धीरे ग्रेजुअली इवोल्यूशन हुआ है। अफ्रीका वाज ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन। फॉर दिस रीजन अफ्रीका इज कॉल्ड क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। पहले हम लोग ह्यूमन का जो बारे में खोज निकाला है वो अफ्रीका में, इसलिए अफ्रीका के हम कहते हैं क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन का जो परिवर्तन है धीरे धीरे, उसका जो शेप एंड साइज का जो परिवर्तन हुआ उस बारे में डिस्कस करते हैं। 50,000 BC से 30,000 BC, 5,000 लाख BC से 3,000 लाख BC तक जो ह्यूमन का डेवलप था उसको हम ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकन कहते हैं। उस तरह इस तरह का ह्यूमन फिगर का शेप एंड साइज था। उसके बाद ग्रेजुअली डेवलप हुआ। उसके बाद होमो इक्रिटास, पैथिनो कैंथ्रापोपास, उसका टाइम स्केल है 30 लाख से 1 करोड़ तक उसका टाइम स्केल है। इस टाइम जो ह्यूमन का 7 साइज था, इस तरह का 7 साइज हुआ है। उसके बाद चेंज होमोस्पियन नींदारथाल 1 लाख करोड़ से 40,000 BC तक, मतलब कि टाइम स्केल हिस्ट्री में हम लोग टाइम स्केल पहले ज़्यादा टाइम स्केल काउंट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टाइम स्केल छोटा होते चलेगा। तो इसलिए इधर 1 करोड़ से 40,000 BC तक होमोसेपियंस नींदारथाल के बारे में हम लोग, इस टाइम जो ह्यूमन का साइज था इस तरीका था। नेक्स्ट जो रहा है, नेक्स्ट होमोसेपियंस पेशियन कार्गोमोंगो 40,000 BC से 10,000 BC तक इसका इवोल्यूशन हुआ है। इस टाइम जो ह्यूमन बीइंग इस तरह का साइज है, कंप्लीट एक ह्यूमन बीइंग है। एक ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन है। ह्यूमन बीइंग का इस तरह से ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे ग्रेजुअली इवोल्यूट हुआ है। इम्पोर्टेंस, अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, अर्ली बाइपेड ह्यूमन। इस तरह का ह्यूमन का जो इम्पोर्टेंस है, इसको अर्ली एंसेस्टर के रूप में जाना जाती है। इसको अर्ली बाइपेड के रूप में जाना जाता है। इस तरह का ह्यूमन को नोमेनकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ नेंदरथाल
जर्मन नेम ऑफ नर्मदा वैली ऑफ जर्मनी इसका विस्तार रहा है। लेटेस्ट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, साइंटिफिक नेम मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस, पीसेंस एंड साइंटिफिक रिसर्च नेम कार्गो मैंगन। लोकली नेम ऑफ द रॉक शेल्टर, इसमें लोकली कुछ रॉक शेल्टर रहा है। फ्रांस चांकसेल्ट एंड फ्रांस एंड ग्रुमाल्डी। इटाली में इस तरह का होमोसेपियंस का हम लोग जो मॉडर्न वर्जन होमोसेपियंस उस तरह का होमोसेपियंस हम लोग इस सब साइड में देखते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट देखा देते हैं। रिमेन्स आर्कियोलॉजिकल रिमेन फाउंड इन अफ्रीका ओनली। फॉसिल ऑस्ट्रालोपैथिकास, चाइल्ड स्कल, लासी, फीमेल स्केलेटन, लूसी इज नोन एज द मदर ऑफ मैन। उस टाइम फीमेल स्केलेटन भी उसका मदर ऑफ मैन के रूप में जाना जाती है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन फाउंड इन अफ्रीका, एशिया, यूरोप। फॉसिल फाउंड इन इंडिया, हथनोरा, नर्मदा, human and female skull. Hathnora is a village situated on the northern bank of Narmada River in the Hoshangabad districts of मध्य प्रदेश में। इस तरह का होमो इक्रेटास पिथाकांथोपस के कुछ ह्यूमन बीइंग देखा जाती है ग्रेजुअली इवैल्यूएट होके। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल रिमेन फाउंड इन अफ्रीका, एशिया, यूरोप। धीरे धीरे ग्रेजुअली अफ्रीका से एशिया, यूरोप में विस्तार हुआ ह्यूमन बीइंग की। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल रिमेन फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। उसके बाद सारे ब्रह्मांड में ह्यूमन बीइंग का विस्तार ग्रेजुअली डेवलप हो गया है। जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है लिमिटेड इन अफ्रीका। इस तरह का जो ह्यूमन बीइंग रहा था वो अफ्रीका में लिमिटेड रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीका, एशिया, यूरोप। इस तरह का ह्यूमन बीइंग ये जो ह्यूमन बीइंग रहा है ये अफ्रीका, यूरोप में विस्तार रहा है। उसके बाद एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल अफ्रीका, एशिया। उसके बाद दूसरी तरफ जो ह्यूमन बीइंग रहा है वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया में धीरे धीरे विस्तार हुआ। उसके बाद जो मॉडर्न वर्जन ह्यूमन बीइंग जो देखा जा रहा है आज तक, तो वो सारी दुनिया में विस्तार हो गया है अर्थ में। स्पेशल फीचर, इसका स्पेशल फीचर क्या है कि फीचर ऑफ डिस्कवरी लाइफ फायर हैंड्स। उस टाइम कुछ फायर हैंड्स की दिखाई देता है। फर्स्ट मैन दैट स्टार्टेड बाइंग देयर डेट। फर्स्ट मैन उस टाइम कुछ फर्स्ट मैन शुरुआत किया है कि खरीदने के लिए देयर डेट को। अर्ली साइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ 3 ओरिजिनल ह्यूमन रेस, काउसीसॉइड, मंगोलॉइड एंड नेग्रोटो। उस टाइम इवोल्यूट होते होते 3 ह्यूमन रेस क्रिएट हुआ है। काउसीसॉइड, मंगोलॉइड एंड नेग्रोइड में के रूप में इस तरह का ह्यूमन बीइंग का डेवलप हुआ है। उसके बाद शुरुआत हो रहा है लिथिक एज और स्टोन एज। लिथिक एज और स्टोन एज भी, स्टोन एज को लिथिक एज भी कहा जाता है। उसका शुरुआत है 3 लाख बीसी से 1000 बीसी तक। 3 लाख बीसी से 1000 बीसी तक उसका स्टोन एज हम लोग कहते हैं। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। उस बारे में धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। ग्रेजुअली जो डेवलप हुआ है ह्यूमन बीइंग के सारा इंडिया में, उस बारे में हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अबाउट अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग का जो शुरुआत का समय रहा, सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस
आर फाउंड इन विच स्टोन इम्प्लीमेंट आर ग्रेट अमाउंट। उसमें कुछ स्टोन इम्प्लीमेंट हो रहा था, उस टाइम स्टोन को इम्प्लीमेंट कर रहा था ह्यूमन बींग, क्योंकि वो उस दौरान उन लोग उस स्टोन को हथियार के रूप में, वेपन के रूप में यूज कर रहा था। तो उस दौरान तो स्टोन का इम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड लेथिक एज। इसलिए इस पीरियड को कहा जाता है लेथिक एज और टोन एज। लेथिक एज, द स्टोन एज इज डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड। लेथिक एज और स्टोन एज को हम लोग तीन पीरियड में बांटते हैं। पहला है पैलियोलिथिक एज, उसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। दूसरा है मेसोलिथिक एज, उसको मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। एंड नियोलिथिक एज, उसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाती है। तो देखते हैं पैलियोलिथिक जो एज को हम लोग तीन भागों में बांटा है। तो पहला जो स्टोन एज, इसका टाइम का कितना रहा है, लाइफस्टाइल कैसा रहा है, इम्प्लीमेंट क्या क्या इम्प्लीमेंट्स, टूल, वेपन उन लोग का डिस्कवर कर रहा था, उस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पैलियोलिथिक एज का जो पहला जो एज रहा है, पहले पीरियड रहा है, उसका नाम है पैलियोलिथिक। उसका टाइम रहा है 3 लाख BC से 1000 BC, 10,000 BC तक। उस टाइम उन लोगों का जो मेन पेशा थी, मेन जीविका थी, उस टाइम उन लोग हंटर करती थी, फूड गैदर करते थे, शिकार करते थे, खाद्य संचय करती थी। उस टाइम उन लोगों ने जो स्टूल एंड वेपन, अस्त्र, स्टूल एंड जो हथियार उन लोगों ने उस टाइम डेवलप किया है। कौन कौन का हथियार उन लोगों ने डेवलप किया है? तो चौपाट डेवलप किया है, चॉपिंग डेवलप किया है, हैंड एक्स डेवलप किया है, क्लेवर डेवलप किया है, फ्लेक्स टूल डेवलप किया है, ब्लेड टूल डेवलप किया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेसोलिथिक एज अर्थात मिडिल एज के बारे में हम लोग जानते हैं। मिडिल एज के टाइम है 9000 BC से 4000 BC तक। 9000 BC से 4000 BC तक। उस टाइम उन लोगों का जो पेशा होती है, उस टाइम वो लोग हंटर करती है, हेरिडेटर्स, हंटर एंड हेरिडेटर लालन पालन करती है। उस टाइम माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट हुआ था, उससे माइक्रोलिथिक कुछ इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट उसको न्यूलिथिक एज का जो टाइम रहा है 7000 BC से 1000 BC तक। उस टाइम उन लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन था वो जब फ्रूट प्रोड्यूसर, फ्रूट उत्पादन करना, पॉलिश इम्प्लीमेंट। उस टाइम उन लोग जो हथियार का यूज कर रहा है उसको पॉलिश करके उसका एक मॉडर्न तरीका से धीरे धीरे वो लोग ग्रेजुअली डेवलप करके हथियार को यूज करने शुरुआत किया है उस टाइम। तो हम लोग तीनों जो एज है उसका टाइम स्केल जान लिया है, उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या था उसके बारे में, उस टाइम कौन कौन हथियार यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लिए है। पूरे विस्तार से जानेंगे एक एक एज को। आज का जो पहला एज रहा पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, उसका शुरुआत हुआ है 3 लाख BC से 10,000 BC तक उसका शुरुआत रहा है। द टर्म पैलियोलिथिक इज combination of combination of two Greek word paleo, उसका मीन होता है ओल्ड, और लेथिक्स मीन होता है स्टोन। thus the meaning of Paleolithic age is old stone age। जो टर्म रहा है पैलियोलिथिक एज का कॉम्बिनेशन का, उसका उस दौरान दोनों ग्रीक वर्ड यूज होती है पैलियोलिथिक एज में। एक है पैलियो, उसका मतलब है ओल्ड, लेथिक उसका मतलब है स्टोन। दोनों जोड़ के एक वर्ड होती है, उसका नाम होती है पैलियोलिथिक एज। इसलिए इसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। उसके बाद इन इंडिया the credit of systematic discoveries of Paleolithic आर्कियोलॉजिकल मटेरियल। उस टाइम इंडिया में सिस्टमेटिकली डिस्कवर हुआ था पैलियोलिथिक मटेरियल्स
goes to रॉबर्ट बुश। उस टाइम रॉबर्ट बुश ने डिस्कवर किया, रॉबर्ट बुश फोर्ट जियोलॉजिस्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में डिस्कस किया है पैलेयोलिथिक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। हैंड एक्स इज, उस दौरान जो हथियार यूज होते हैं, हैंड एक्स इज ग्रेवियल पीट ऑफ पल्लावरम इन चिंगालपूत में हैंड एक्स मिल रहा था पैलेयोलिथिक एज के डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु स्टेट। 1863 में आरबी फ्रूट इज नोन, आरबी फ्रूट इसको डिस्कवर किया है एज द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी। उसको प्री हिस्टोरिक पे आरबी फ्रूट को प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के फादर कहा जाती है। in 1982 अरुण संख्या एक जियोलॉजिस्ट, अरुण संख्या एक जियोलॉजिस्ट था, एक जियोलॉजिस्ट एंड पैलियोस्टोनोलॉजी डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड ए वुमेन स्किल फ्रॉम द हाथनोरा। उसका हाथनोरा में उसका कुछ वुमेन का स्केलेटन मिला था। ये प्लेस सिचुएटेड इन नर्मदा रिवर वैली, इस तरह का प्लेस जो रहा है नर्मदा वैली के आसपास रहा है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में एक होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट रहा है। दिस वाज इम्पोर्टेंट अचीवमेंट बिकॉज ड्यू टू इंडिया इज प्लेस्ड ऑन द ग्लोबल मैप फाइंडिंग, इसमें ग्लोबल मैप फाइंडिंग हुआ है साइड ऑफ होमिनाइट फॉसिल। इस टाइम होशंगाबाद में होमिनाइट फॉसिल मिला है। अकॉर्डिंग टू अरुण संख्या इज द ह्यूमन स्कल बिलोंग टू कैटेगरी द होमो इरिक्टस। इस तरह जो होमो सेपियन का स्केलेटन मिला है वो जो कैटेगरी में बिलोंग करता है वो होमो इरिक्टस कैटेगरी में वो बिलोंग करती है। पैलेयोलिथिक ऑफ ह्यूमन लाइफ, पैलेयोलिथिक एज में ह्यूमन के लाइफ कैसे थे। फूड, पहले जो आदमी को जो जरूरत है नेसेसरी है वो है फूड। दिस लाइफ ऑफ पैलेयोलिथिक पीपल वाज टोटली प्रिमिटिव। पैलेयोलिथिक पीपल का जो जीवन रहा है वो संपूर्ण प्राचीन है। दे आर लार्जली डिपेंड ऑन हंटिंग, उन लोग शिकार के ऊपर निर्भर रहता थे। एंड नेचुरल गिविंग थिंग, एंड नेचर में जो चीज पाए जाते थे उसके ऊपर उन लोग का निर्भरशीलता रहता था। देयर फूड वेयर मीट, उन लोगों का पहले जो फूड रहा है मीट रहा है एंड फूड एंड रूट, फल और मूल रहा है। दे डू नॉट नो हाउ टू ग्रो ग्रेइंग, उन टाइम में उन लोग कैसे फसल प्रोड्यूस किया जाता है उन लोगों का कोई जानकारी नहीं था। वेजिटेबल को भी कैसे उत्पादन किया जाती है उन लोगों का कोई जानकारी नहीं था। देयर फूड वाज नॉट कुक्ड, उन लोग फूड को भी कुक नहीं कर सकती। एंड देयर क्लोथ नॉट स्वेन, उन लोग कपड़ा भी स्वेन सिलाई मतलब कि जोड़ नहीं सकती थी रोप से। एंड दे हैड नो हाउस, उस टाइम उन लोगों का कोई हाउस नहीं था। सिंस दे हैड नो फेमिलियर विथ यूज ऑफ द फायर, जो उन लोग उस टाइम आग के यूज नहीं जानते थे। दे एट न्यू रॉ मीट्स, उन दौरान उस टाइम उन लोग जो मांस होती थे वो मांस खाते हैं। आफ्टर लॉन्ग पीरियड, बहुत टाइम के बाद, एट एनी टाइम बिटवीन 20,000 to
करोड़ बीसी से 1 करोड़ बीसी तक दे डिस्कवर द द डिस्कवर ऑफ फायर। उसके बाद उन लोग फायर आविष्कार किया है और इनोवेशन कंट्रोलेड यूज ऑफ फायर। उस टाइम यूज फायर को कंट्रोलेट करके यूज करते थे। वाज एक्सीडेंटल, ये था एक्सीडेंटल। द स्ट्राइकिंग टुगेदर ऑफ टू पीस ऑफ क्वाजाइट स्टोन। उन लोग उस टाइम दोनों क्वाजाइट स्टोन से, पत्थर से टक टकराया था, ठोकर मार के प्रोड्यूस करती थी पार्क आगुन के चिंगारे, आग के चिंगारे। व्हेन इट टच बाय ड्राई लीव्स, उस टाइम ड्राई लीव के पास उसको टच में लगाया जाते थे। एंड ट्वेक्स और बास्ट इनटू द फ्लेम, लकड़ियां जो होती थी ट्री का, उसके उसके पास उस चिंगारे उगलने से आग लगाते थे उन लोग उस टाइम। दिस इज द वे दे लर्न टू मेक फायर। इस प्रोसेस से उन लोग फायर का यूज सीख गए थे। नाउ विद द हेल्प ऑफ फायर, फायर से दे वर टू इन पोजीशन टू कुक प्लेस। उस टाइम जो एनिमल का जो मांस मिल रहा था, कच्चे मांस, ताजे मांस मिल रहा था, उसको उस टाइम उन लोगों ने फ्राई किया है आग से। एंड कीप प्रेडेटर एनिमल, उसको रखती है प्रेडेटर एनिमल वे फ्रॉम द शेल्टरिंग रिजल्टिंग प्लेस में। दस डिस्कवर ऑफ फायर, ऐसे फायर आविष्कार हुआ है। एंड मेड सिग्निफिकेंट डिफरेंट, उस टाइम उन लोगों को कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंट हो रहा है टू मैन एंड किन रिगार्ड टू मेजर डिस्कवर। उस दौरान उन लोगों ने कुछ मेजर डिस्कवर किया है। कवरिंग द बॉडी क्लोथ, उसके बाद उन लोगों ने अपना जो शरीर रहा है, बॉडी रहा है, उसको ढाकने की कोशिश किया है। कैसे की है, क्लोथ का डिस्कवर कैसे किया है। प्रिमिटिव मैन हैड लाइटली केयर अबाउट क्लोथ, क्लोथ से जुड़े हुए संबंधित विषय से उन लोगों ने ज्यादा जानकारी नहीं दिया है। व्हेन दे वेयर वाज वार्म लिटिल क्लोथ, उस टाइम उन लोगों ने थोड़ा वार्म्स और लिटिल क्लोथ यूज करते थे। वाच रिक्वायर्ड, जिसका जरूरत है। इन रेनी और विंटर सेशन, जब बारिश होती है, जब सर्दी आती है सेशन में, दे रैप्ड द स्किन द एनिमल, उस दौरान उन लोग एनिमल का जो स्किन होता है, और स्किन से उसको रैपट किया जाता, उन लोग के शरीर में रैपट किया जाती है। एज वेल एज द बार्क ऑफ ट्री, उसका छोड़ के भी उन लोग ट्री का जो छाले होती है, उसको भी उसका शरीर में जड़ा लेते हैं जब सेशन रेनी और विंटर सेशन आती है। एंड लार्ज लीव ऑन देयर बॉडी, बड़े पाते जो ट्री का जो बड़े पाते होती है, उस पाते को भी उन लोग जड़ा लेती है अपने क्लोथ के रूप में। उसके बाद जो ड्वेल है, उसका जो उन लोगों का उस टाइम जहाँ पे रहता था, दे हैड नो सर्टेन ड्वेलिंग प्लेस, उन उन लोगों का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं था रहने के लिए। एंड यूज टू लाइव एज ए वांडर, उन लोग को कोई लाइव नहीं रहा है, वांडर जीवन, उसका उन लोगों का जो लाइव रहा है, जीवन रहा है, वो एक स्थान में नहीं रहा है, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान में डाइवर्ट होता था ऑल टाइम।
they used take shelter, caves, forest, leaf branches on large tree, डाउन द ट्री। उन लोग उस टाइम फॉरेस्ट में रहता था, ब्रांच में रहता था, लास्ट ट्री के ऊपर रहता था। इन साम्स केव लाइक भीमबेटका, उस टाइम कुछ केव रहा है भीमबेटका। रिमेन पेंटिंग आर फाउंड, उस टाइम पेंटिंग भी फाउंड हो रहा है। व्हिच asserted with the last place of Paleolithic age, Paleolithic upper and later Paleolithic age में इस तरह का जो उन लोगों का जो रहने का जगह है वो देखा जाती है। दिस cheer freight of rock painting had beginning the upper and later Paleolithic age में देखा जाती है। Only food consumption in this primitive age civilization, the man neither know annual husbandry और क्रॉप कल्टीवेशन। उस टाइम पैलेolithic एज में उन लोग कोई रियरिंग जानते नहीं था, कुछ क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में नहीं, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे। नॉर मेकिंग प्रोटेस्ट पोटरीज, कोई पोटरी मेकिंग नहीं जानते थे। इन दिस एज मैन और फूड गैदर, उस टाइम उन लोग फूड को गैदर करती थी। एंड फ्रॉम हिज फूड सप्लाई दे लार्जली डिपेंड ऑन नेचर, नेचर के ऊपर उन लोग निर्भर रहते थे। इट्स मीन्स दे वर कंज्यूमर ओनली फूड स्टफ, उन टाइम उन लोग फूड के ऊपर निर्भर रहते थे। दे कैन नॉट बिगन फूड प्रोड्यूसर, उन टाइम उन लोग फूड कोई उत्पादन नहीं कर सकते। दे आर नो स्पेसिफिक डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ मैन एंड वाइल्ड एनिमल, उस टाइम कोई डिफरेंट नहीं था। एनिमल मैन का जो जीवन यात्रा है और एनिमल का जो जीवन यात्रा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। द मैन ऑफ दिस एज आर मेनली नार्गिटो रेस, उस टाइम जो मैन का रेस मिल रहा था वो नार्गिटो रेस के थे। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ द डेड रीजन, डिस्पोजल जो डेड रीजन रहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दे आर अनअवेयर फर्नल राइट्स ऑफ डेड पर्सन, जो आग से जो डेड पर्सन होती है उसको जलाए जाते हैं, उस बारे में उन लोगों को तब कोई पता नहीं था। दे लेव द डेड पर्सन, उन लोग उस टाइम डेड पर्सन छोड़ देते थे इन ओपन पेस, खाली जगह में। एंड विदाउट परफॉर्मिंग एनी रिचुअल, कोई रिचुअल कोई रीति नीति ना मान के छोड़ देते खाली जगह पर। वेयर दे क्रॉप्स ऑफ डेड पर्सन कंज्यूम बाय बर्ड्स एंड एनिमल, उसके बाद डेड पर्सन को बर्ड से एनिमल से खिलाए जाते थे। पैलेolithic इम्प्लीमेंट, पैलेolithic में जो जो चीज इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑन द बेसिस डिफरेंट स्टोन इम्प्लीमेंट इन द पैलेolithic पीरियड, पैलेolithic पीरियड में कुछ डिफरेंट स्टोन इम्प्लीमेंट हुआ है। डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, पैलेolithic के भी हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक है लोअर और अर्लियर पैलेolithic, और पैलेolithic और मिडिल पैलेolithic और अपर पैलेolithic और लेटर पैलेolithic। लोअर और नेम ऑफ द एज टाइम एंड इम्प्लीमेंट टूल एंड वेपन। अर्लियर पैलेolithic और लोअर पैलेolithic में जो टाइम के 3 लाख BC से 1 लाख BC तक, उस टाइम कोपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लेवर का इम्प्लीमेंट हुआ था। मिडिल पैलेolithic एज में, मिडिल पैलेolithic में 1 लाख BC से 40,000 BC तक इम्प्लीमेंट मेड फ्लेक, उस टाइम फ्लेक का इम्प्लीमेंट हुआ था। अपर पैलेolithic एंड लेटर पैलेolithic एज 40,000 BC से 10,000 BC तक जो टाइम्स के लिए इम्प्लीमेंट मेड ऑफ फ्लेग एंड ब्लेड इस टाइम क्रिएट हुआ है।
तो लोअर लोअर एंड आज हम जानेंगे पैलेलिथिक एज के बारे में, पूरे आज जानकारी लेंगे। आज पैलेलिथिक एज का जो लोअर पार्ट है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोअर अर्लियर पैलेलिथिक इम्प्लीमेंटेशन। द लोअर पैलेलिथिक पीपुल यूज क्वाजाइट, द टाइप ऑफ स्टोन, एक तरह का स्टोन है, एंड अदर स्टोन मेक इम्प्लीमेंट्स टूल, एंड अदर जो स्टोन उन लोग यूज करता है उन स्टोन को लेके उन लोग आर्म्स बनाते थे, हथियार बनाते। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंट टाइप एंड स्पीड रीजियन, द कल्चर ऑफ लोअर पैलेलिथिक एज का जो कल्चर हो इस टाइप का माध्यम से गुजर रहा था। पैलेलिथिक पीरियड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दोनों पार्ट में पैलेलिथिक पीरियड को डिवाइड किया गया। चोपर चॉपिंग पीरियड कल्चर, चोपर चॉपिंग पीरियड कल्चर के एक पार्ट है कि स्वान कल्चर भी कहते हैं, और नेक्स्ट है हैंड एक्स कल्चर, उसको मद्रासाइन कल्चर भी कहते हैं। चोपर चॉपिंग पीरियड कल्चर, चोपर चॉपिंग जो पीरियड कल्चर होती है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर कल्चर were found फास्टली फ्रॉम स्वान रिवर। इस तरह का जो कल्चर चोपर है वो स्वान रिवर में देखा जाती है, स्वान रिवर वैली में पहले देखा जाती है, पंजाब में, पाकिस्तान में। दैट्स व्हाई दिस कल्चर इज आल्सो कॉल्ड स्वान कल्चर, इसलिए इसको स्वान कल्चर भी कहते हैं। पीबल, पीबल का मतलब है ए पीसीस रॉक दैट एड्स had been become smooth and shiny due to friction of flow of water। इस टाइम जो रॉक रहा है उसको साइन होती है पीपल, आज हथियार के रूप में वो लोग जो रॉक को ज्यादा साइन होता है, जैसे कि वाटर, जैसे वाटर फ्लो होने से जैसे साइन होती है, उस तरह का रॉक इस टाइम उन लोग यूज करते हैं। चोपर, चोपर का मतलब है यूनिफिशियल पीबल, single edge pebble, and made by chopping of pebble to make single edge। उसमें single edge pebble का यूज किया जाता है। चॉपिंग, bifacial pebble, double edged pebble, and made by chopping of पीबल एंड मेक ए डबल एड्स पीबल। उस टाइम जो पीबल यूज करते हैं, बाइफिशियल पीबल यूज करते हैं, एड्स बाय पीबल एंड मेड बाय द चॉपिंग एंड पीबल उस टाइम यूज होती है। हैंड एक्स कल्चर, उस टाइम जो हैंड एक्स कल्चर रहा है, द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ दिस कल्चर वर फाउंड फास्टली बर्तमादुराई, अत्रापाक्कम, मद्रास में पहले इस तरह का कल्चर हैंडेक्स कल्चर देखा गया था। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो मद्रासाइन कल्चर भी इसको कहा जाती था। हैंडेक्स, हैंडेक्स हैड बीन जनरली मेड बाय कोर एंड फ्लेक आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ स्टोन इनटू प्लेसेस। स्टोन को तोड़कर हैंडेक्स को बनाया जाती था। The largest piece is known as core, जो है बड़ा पीस होती थी स्टोन का उसका स्कोर कहा जाता था। एंड स्मॉल पीस फ्लेक, स्मॉल जो पीस होता है उसको फ्लेक कहा जाता था। फर्स्ट पार्ट ऑफ हैंड एक्स वॉच मेड थिक एंड फ्रंट पार्ट ऑफ हैंड एक्स थिन। फर्स्ट पार्ट जो मैं कहते हैं उस पतली होती थी और थीन होती थी। हैंड एक्स यूज टू काटिंग एंड टीयरिंग, काटिंग एंड टीयरिंग के हैंड एक्स को यूज किया जाता है। क्लेवर, द क्लेवर वाज यूज टू क्लेव स्प्लिट द ब्रेक ऑफ ट्री स्किन एंड एनिमल, ट्री और स्किन एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए क्लेवर यूज, स्क्रैपनर यूज, द स्क्रैपनर वाज यूज टू स्क्रैप the barks of tree and skin of animal, bark का tree and skin animal का छोड़ उतरने के लिए, स्क्रैप करने के लिए स्क्रैपनर का यूज किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन साइड में पैलेलिथिक जो लोअर एज है
उसको देखा जाती है। लोअर पैलेलिथिक साइट, लोअर पैलेलिथिक साइट, द साइट वाज डिस्क्रिपेंस लोअर पैलेलिथिक अर्लियर पैलेलिथिक साइट कहा जाती है। इसको पंजाब और पाकिस्तान में, पंजाब और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ, स्वान रिवर वैली में देखा जाता है। स्वान रिवर वैली के पास पिंडी भाप में देखा जाता है, आदिया में देखा जाता है, खासाराका में देखा जाते हैं, चाउन तारा में देखा जाती है, बालबल में देखा जाती है, गरियाल में देखा जाती है, कालान कालान में देखा जाती है, रीवात में देखा जाती है, और औरंगजेब मारगढ़ में देखा जाती है, पाटवार में देखा जाती है, कश्मीर में कुछ साइड में देखा जाती है, लीडर रिवर वैली में, पहलगाम में इसको देखा जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ साइड में देखा जाए, विस्या बांगानगा रिवर वैली में देखा जाती है। बालूर, देरा, घाली, आदा, कंगरा, सिरियास रिवर वैली, नारगाहा, डिफरेंट साइड में हिमाचल प्रदेश में इसको देखा जाती है लोअर पैलेलिथिक एज को। राजस्थान के कुछ साइड में चंबल रिवर वैली, सुनीता, बाइन सोन गार्ड, उसके बाद गाम बिहारी रिवर वैली में, छत्तीसगढ़ रिच रिवर वैली में, नागौरी एंड सिचुएटेड नागौर डिस्ट्रिक्ट में कुछ देखा जाती है। गुजरात में कुछ स्थान पे भी इसको देखा जाती है। गुजरात में कुछ स्थान साबरमती रिवर वैली में, हाडलो में, पाथमाली में एंड वीरपुर में एंड हिरान रिवर वैली में भी इस तरह का पैरालिथिक साइट देखा जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कुछ रिवर वैली में, मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैली में देखा जाती है। इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट्स, हाथो और नारा, फ्रॉम where in 1982 Arun Swankya, a geologist, paleontology डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया है। फाउंड ए फॉसिल ऑफ वोमेन स्कल को उन्होंने खोज निकाला है। which is earliest finding of the human remain, जिसको अर्लीस्ट फाइंडिंग बोला जाती है ह्यूमन के इन इंडिया में। सिचुएटेड होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, अमरगढ़, आदमगढ़ और महादेव पिरिया सिचुएटेड इन रीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भीमबेटका में भी इस तरह का कुछ मिलता है। स्वान रिवर वैली, सिंहान वैली में भी कुछ मिलते हैं। प्रतापपारा में मिलता है, भागोर में मिलता है, खेता नूही में मिलता है, नाका झारखुंड्रा में भी इस तरह का चीज मिलता है। उत्तर प्रदेश में बेलान रिवर वैली, फ्रॉम बारा उंधा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेलान, स्टोन जागचार
मेजा टेंसिल्स ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुछ मिलती है, बिहार में कुछ मिलती है, मुंगेर वेरियस साइट सिचुएटेड, राजगीर झारखंड में भी कुछ मिलते हैं, वेरियस साइट सिचुएटेड इन सिंहभूम, संथाल परगना एंड हजारीबाग एंड रांची डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है, वेस्ट बंगाल में भी कुछ मिलती है, वेरियस साइट सिचुएटेड इन बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में बोहार भालांग वैली, वेरियस साइट सिचुएटेड इन मानभुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलरियाना में, महाराष्ट्र में भी कुछ मिलता है, पारबारा रिवर वैली में, न्याय सेवा गोदावरी रिवर वैली में, गंगा पारा पारबारा चिक्री न्याय वैली में भी मिलती है, खोदाई रिवर वैली में भी मिलती है, आंध्र प्रदेश में कुछ मिलती है, वेरियस साइट सिचुएटेड इन कर्नल, चित्तूर, नागार्जुना कोंडा, नेकोलांडा एंड कुपाटा एंड नेल्लोर, प्रकाशम, महबूब नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है, कर्नाटक में कुछ मिलता है, मालप्रभा घाटप्रभा रिवर वैली में सिचुएटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, अंगावादी सिचुएटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, होसांगी तमिलनाडु में, कोआटारली रिवर वैली, पल्लवापुरम फर्स्ट पैलियोलिथिक site from where Robert Bruce Foote, geologist of Geological Survey of India, discovered the stone implement first। उन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फूट ने डिस्कवर किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उन्होंने डिस्कवर किया है हैंड एक्स, बदमादुराई, आत्रीपाक्कम में, मानच कारण में, बुद्धिदा में, मुभांका में एंड गाउदियन में। इस तरह का जो साइड है वो साइड मिल रहा था। उसके बाद जो होती है, उसके बाद जो मिलती है मिडिल पैलेयोलिथिक एज। मिडिल पैलेयोलिथिक हम लोग तीनों एज में बांटे थे पैलेयोलिथिक एज को। तो उसके बाद जो एज आ रहा है वो है मिडिल पैलेयोलिथिक एज। मिडिल पैलेयोलिथिक एज क्या है? मिडिल पैलेयोलिथिक द चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट मटेरियल ऑफ द एज वाज प्लांग। जो स्टीव चोन रहा है मटेरियल के रूम में, उस एज में फ्लैंग के रूम में उसका यूज किया जाती थी। नेक्स्ट, दिस इम्प्लीमेंट मेड फ्रॉम फ्लैंग वायर स्क्रैपर। फ्लैंग था स्क्रैपर के रूम में, ब्रुनॉय के रूम में, बोर के रूम में। इट इज ड्यू टू एक्सेसिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेड मेड फ्रॉम फ्लैंग। द मिडिल पैलेयोलिथिक एज में इसको फ्लैंग सब का इम्प्लीमेंट किया है। पैलेयोलिथिक मिडिल पैलेयोलिथिक एज ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए मिडिल फ्लैग कल्चर भी, इसलिए मिडिल पैलेयोलिथिक एज को फ्लैग कल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, in the making of this implementation the good quality of quartzite, इस टाइम कुछ गुड क्वालिटी क्वार्जाइट इंप्लीमेंट किया है। द टाइप ऑफ स्टोन, इस तरह का टोन है, वाज यूज प्रीसियस स्टोन, उसको प्रीसियस स्टोन के रूप में यूज किया जाता था। लाइक ए चार्ट, जास्पर, फ्लिंट were also used plenty to make implement। इस टाइम उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद मिडिल पैलेयोलिथिक जो साइट इंडिया में मिलता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन कौन जगह में मिडिल पैलेयोलिथिक साइट देखा गया है इंडिया में। द साइट वाइज डिस्क्रिप्शन मिडिल पैलेयोलिथिक साइट आर फॉलो। जारोवर, जावानजान साइट ये अफगानिस्तान में रहा है। रिवर वैली रीजन आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो रिवर वैली रीजन रहा है सांगाओ कैब में इसका देखा जाता है। पंजाब और पाकिस्तान में स्वान रिवर वैली, इंदस रिवर वैली, रोहिर में उसको देखा जाती है। जम्मू कश्मीर लीडर रिवर वैली,
पागाय हम में इसको देखा जाती है। हिमाचल प्रदेश में एक जो बायस बंगानगा रिवर वैली में देखा जाती है। सिरसा रिवर वैली में भी मिडिल पैलोथिक एज देखा जाती है। राजस्थान में ब्रिज बांगन कार्दामनी रिवर वैली लूनी जोजारी रोसिया बांदी सुराकी लियर रिवर वैली situated in Nagpuri district, Jal Mangalpuram, Janjana, eastern front of the third districts of Buddha Pushkar में राजस्थान में कुछ जगह गुजरात में वेरियस साइट सिचुएटेड इन गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में भी देखा जाती है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में कुछ साइड में मिडिल एज देखा जाती है सिचुएटेड इन रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ भीमबेटका स्कैब में इसको देखा जाती है। सिचुएटेड इन पाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पांडे प्रताप इन सिंधी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीहोल नाकझुआ रुखुंड पतापाड़ा में सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा सैमपुरा में भी कुछ मिडिल एज का स्टोन एज मध्य प्रदेश में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट चालक्य डिस्ट्रिक्ट स्टेंसिल संब्रदा एंड सिंगोली बेसिन्स ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट मेजा एंड कचना एंड तहसील्स of Allahabad districts, various sites situated in Chakrabanda and Mohbaba, हम्पीपुर झांसी लैथिलपुर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कुछ साइट्स उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है। झारखंड में मिडिल स्टोन एज कुछ देखा जाता है। वेरियस साइट सिंहभूम पालामू डिस्ट्रिक्ट में भी झारखंड में भी इस तरह का मिडिल एज स्टोन देखा जाती है। वेस्ट बंगाल में देखा वेरियस साइट सिचुएटेड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ मिडिल स्टोन एज देखा जाती है। ओडिशा में बुहार बालांग वैली में देखा जाती है। महाराष्ट्र में कांदीवाली में न्यू बासा में बेलपांधारी सुरेगन कालेगन नांदुमा धामेश्वर में उस तरह का महाराष्ट्र में कुछ साइट देखा जाता है मिडिल स्टोन एज की। आंध्र प्रदेश में वेरियस साइट सिचुएटेड इन कुर्नूल नागपुर जुनीखोंडा नालगोंडा चित्तौड़ कुडाप्पा नेल्लोर पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट इसको देखा जाती है। कर्नाटका में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देखा जाता है। वेरियस साइट सिचुएटेड इन सोलापुर दोआब भीमा रिवर होसांगी कैनल एंड रीजन ऑफ द बेगमपुर डिस्ट्रिक्ट बीजापुर एंड गुलबर्ग में देखा जाती है। तमिलनाडु में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट देखा जाते हैं। आत्रापक्कम गादियन में कुछ इस तरह का डिस्ट्रिक्ट देखा जाती है। उसके बाद जो देखा जाता है अपर पैलेलिथिक इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद जो अपर पैलेलिथिक इम्प्लीमेंटेशन रहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द चीप स्टोन इम्प्लीमेंट मटेरियल वायर फ्लेक एंड ब्लेड, उस टाइम जो मटेरियल यूज होती है फ्लेक के रूप में ब्लेड के रूप में। वेरियस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट आर मेड फ्रॉम फ्लेक एंड ब्लेड, वेरियस टाइप जो मटेरियल रहा है उसको फ्लेक एंड ब्लेड के रूप में यूज किया जाता था उस टाइम। इन व्हिच ब्रून मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रून जो यूज होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यू टू excessiveness of implementation made from the flake and blades. The upper later Paleolithic is also called flake blade culture, इसलिए इसको flake blade culture भी कहा जाती है। In the making of this implement, the precious stone like cherry, jasper, flint
इस टाइम जो चेरी जेस्पर जो प्रीशियस स्टोन का यूज होती है इन दिस एज बिसाइड स्टोन, स्टोन को छोड़कर बॉन हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट आल्सो फाउंड। दिस इम्प्लीमेंट बॉन हॉर्न मेड भी इस टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था। were made only from long bones, long bone यूज होती थी, हॉर्न भी एनिमल का यूज होती था। Up till now, the maximum number of bone horn made implement are found in मिछाला तला। मिछाला तला में से उसका यूज ज्यादा देखा गया था। चिंतामानुगावी केव शेल्टर आंध्र प्रदेश में, चिंतामानुगावी केव शेल्टर आंध्र प्रदेश में भी उस तरह का ब्रॉन हॉर्न का यूज अपर पैलेलिथिक एज में किया गया था। नेक्स्ट जो अपर पैलेलिथिक और लेटर पैलेलिथिक साइट को जो साइड है कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन राज्य में देखा जाता है भारतवर्ष इंडिया में, तो उस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि एक साइड है जोआ जोआजान, वो अफगानिस्तान में है। रिवर वैली जो रिवर वैली है स्वांग केव में उसको देखा जाती है। पंजाब पाकिस्तान में इंदस रिवर वैली रौहरी में देखा जाती है। राजस्थान सिचुएटेड इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट बुद्धा पुष्कर में देखा जाती है। गुजरात गुजरात में बिसादी में इसको देखा जाती है। मध्य प्रदेश में जो जोगदाहा भीमबेटका फाइंडिंग सम पीसियस स्टोन ब्लू कलर स्टोन भी देखा जाती है इस टाइम। बाबरी रामपुर बोघार इस तरह का स्टोन देखा जाती है। उत्तर प्रदेश में बेलान वैली फाइंडिंग ऑफ द बोन मेड situated Mitri Devi from the Lohanda Nala region of मिर्जा तहसील इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसको देखा जाती है। दिस इज ओनली सिचुएटेड फाउंड फ्रॉम द लेटर पैलेलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया। सोन रिवर वैली इस टाइम सोन रिवर वैली की भी देखा जाती है। साइट्स नियर द चोपन इन द सोनब्रान डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंहभूम में इस तरह का झारखंड के सिंहभूम में इसको देखा जाती है। महाराष्ट्र के कुछ साइड में भी देखा जाता है सिचुएटेड इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट पाटना एंड फाइंडिंग मेड फ्रॉम 8 सेल्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंट ईमन गांव में महाराष्ट्र में इस तरह का कुछ अपर पैलेलिथिक एज के बारे में जाना जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कुछ साइट भी देखा जाता है अपर पैलेलिथिक एज का। रेनीगांटा में बेनमूला में यो इयारागंटा पालम में देखा जाता है। स्कैब में बिला सोगाम में एंड रिमेन ऑफ हार्ट एंड दिस इज द earliest sites of heart and finding the India of Kurnool and Machitala and चितरंगाना भी स्कैप में भी देखा जाते हैं। द richest sites born from the made of implementation and remain the finding from the upper later Paleolithic age में बेताल में इस तरह का साइट देखा जाता है। कर्नाटक में कुछ साइट देखा जाती है सिचुएटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट छोरापुर दोआब ए रीजन लेइंग बिटवीन टू रिवर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का हम लोग पैलेलिथिक एज का जो तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लोअर पार्ट मिडिल पार्ट अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट के कुछ साइट देखा है इंडिया में कहाँ कहाँ लोअर पार्ट मिल रहा है, मिडिल पार्ट का कहाँ कहाँ मिल रहा है, अपर पार्ट कहाँ कहाँ, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप हुआ है जो पीरियड का, उस बारे में जो पैलेलिथिक पीरियड का उस बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं और थोड़ा जानते हैं। चलो देखते हैं।
The English word, the English word history came from the Greek word historia. जो इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री है उसको ग्रीक वर्ड हिस्ट्रिया से ले गया था। मीनिंग उसका मतलब है इनक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। जो नॉलेज गेदर अर्जन हो रही है वो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। इट्स cross point to study of the past and throw the light on the various past event in or of significance। इसका मतलब है जो इस तरह का जो हिस्ट्री का बारे में डिस्कस हो रहा है, इसमें पास्ट की इंसिडेंट जो हुआ है विटनेस उस को इंसिडेंट के ऊपर ज़्यादा गुरुत्व दिया जाती है। which shapes are evaluate ह्यूमन एक्सपीरियंस, जिसमें से ह्यूमन एक्सपीरियंस मिलती है। हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग तीनों भागों में बांटे हैं, प्री हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री में, हिस्ट्री में। इवेंट्स ऑकरिंग बिफोर द इन्वेंशंस ऑफ राइटिंग, मतलब कि जो राइटिंग के पहले लिखा हुआ हिस्ट्री के पहले आर कॉन्सिडर्ड डोमिनेंट ऑफ। जब हिस्ट्री नहीं लिखा हुआ था तब कोई जो हिस्ट्री के बारे में जो इन्वेंशन हुआ है उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। और who is generally represented by थ्री स्टोन एजेस। जो थ्री स्टोन एजेस में देखा गया है डिफाइनिंग प्रोटो हिस्ट्री, जो चीज तीनों पीरियड में पैलेलिथिक एज में देखा गया है तीनों पीरियड में, तो उसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इज रेदर डिफिकल्ट टू डिफरेंट कॉनोटेशन generally it differ between prehistory and history, during which culture, cultivation, civilization not developing writing but mentioned in written record of contemporary literature civilization। जब हिस्ट्री के बारे में सिविलाइज सोसाइटी में रिकॉर्ड किया जाती है राइटिंग के रूप में, तब हम उसको हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन का जो सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट मिल रहा था हड़प्पा सभ्यता के रिमेन अनडेसिफाइडली। However, since its existence is not in Mesopotamia, राइटिंग मेसोपोटामिया जो राइटिंग हो रहा था उस बारे में जो डिस्कस हो रहा था, इस कॉन्सिडर पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, उसको प्रोटो हिस्ट्री के रूप में चुना जाती है। सिमिलरली द वैदिक सिविलाइजेशंस फ्रॉम 1500 से लेकर 6000 BC हैड ओरल लिटरेसी ट्रेडिशन। इसको ओरल लिटरेसी ट्रेडिशन कहा जाती है। तो दे डू नॉट टेक टू लिटरेरी राइटिंग, उसका कोई लिटर राइटिंग नहीं रहा है। दे कैन बी कॉन्सिडर ए पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री एज वेल। इसको प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं। आर्कोलॉजिस्ट कंसीडर द नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक कल्चर टू बी द पार्ट ऑफ प्रोटो। नियोलिथिक जो चाल्कोलिथिक कल्चर है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट रहा है। दिस स्टडी द पार्ट आफ्टर द इन्वेंशन, उसके बाद जो स्टडी रहा है इन्वेंशन, जो पास्ट के बाद जो इन्वेंशन हुआ है और राइटिंग हुआ है। द स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटी बेस्ड ऑन रिटिन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स कंसीडर, जो उसके बाद जो इन्वेंशन हुआ है उसके बारे में जो लिटरेट लिखा गया है उसको हम हिस्ट्री के रूप में परिचय लेते हैं। नेक्स्ट द हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। हिस्ट्री से ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में जाना जाती है इंडिया में। एंड गो टू द प्री हिस्ट्री टाइम, जब हम प्री हिस्ट्री टाइम में जाएंगे, द क्रेडिट फॉर डूइंग ए अर्लियर एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उस टाइम जो अर्लियर इंडियन हिस्ट्री बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। एक रॉबर्ट ब्रूस फूड से अर्लियर हिस्ट्री से हम लोग जान सकते हैं। हु डिस्कवर व्हाट वाज प्रोबेबली फर्स्ट पैलेलिथिक स्टूल। उन्होंने पहले पैलेलिथिक स्टूल डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। इस चीज को ज्यादा गौर से ध्यान देना है कि ये चीज परीक्षा के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
इन इंडिया में द पल्लवापुरम हैंड एक्स जो था वो थी पल्लवापुरम हैंड एक्स। द लेटर ही डिस्कवर ए लार्ज नंबर ऑफ प्री हिस्ट्रिक साइट इन साउथ इंडिया। उसके बाद उन्होंने बहुत प्री हिस्ट्रिक साइट डिस्कवर किया है साउथ इंडिया में। द कंट्रीब्यूशन सर मोटिमर व्हीलर की भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इक्वली सिग्निफिकेंट एज ही एफोर्ड ग्रेटी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री। टू हम लोगों का जो प्री हिस्ट्री के बारे में जो नॉलेज गेदर हो रहा है वो मार्टिमर व्हीलर से भी हो रहा है। हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में देयर आर सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज। जियोलॉजी एज के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं द टाइप टेक्नोलॉजी टूल substance base of Indian Stone Age is classified primarily into three types Stone Age। जो उस दौरान जो सब्सटेंस मिल रहा था, स्टोन टूल मिल रहा था, उसके बेसिस पे स्टोन एज को हम लोग 3 स्टोन एज में बांटे हैं। पहला है ओल्ड स्टोन एज, उसको पैलेलिथिक एज भी कहा जाता है। उसका जो टाइम स्केल अप्रोक्स इधर दिए गए हैं 50 करोड़ से लेके 10,000 BCE तक उसका टाइम स्केल दिए गए हैं। लेटर स्टोन एज और मिसोलिथिक एज का जो टाइम है 10,000 BC से 600 BC तक उसका दिए गए हैं 10,000 BC तक दिए गए। न्यूलिथिक स्टोन एज जो दिए न्यूलिथिक स्टोन एज 6,000 BC से 1,000 BC तक उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो तीनों एज में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोन एज के बारे में। तो आज हम लोग का जो मुख्य डिस्कशन का विषय रहेगा वो है पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में हम लोग पहले ब्रीफली ज्यादा विस्तार से डिस्कस किया, इवैल्यूएटली डिस्कस किया है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस डिस्कस से हम लोगों का चीज ज्यादा याद रहेगा। चलो दोस्तों थोड़ा ब्रीफली डिस्कस। जनरली द टाइम within specified as there great deal variation of dates and different sites। उसके बारे में धीरे धीरे जानते हैं। पैलियोलिथिक एज हंटर एंड फ्रूट गेदरर। पैलियोलिथिक एज को हम लोग हंटर एंड फ्रूट गेदरर कहते हैं। पैलियोलिथिक एज इज अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज को सबसे अर्लीस्ट टाइम कहा जाता है स्टोन एज में, व्हिच डेवलप इन प्री पेलिस्टोसिन पीरियड। जो पैलियोलिथिक पीरियड का स्टार्ट हुआ है पेलिस्टोसिन पीरियड में और द आइस एज में शुरू हुआ है। इट वाज स्प्रेड प्रैक्टिकली ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इसका विस्तार हुआ है प्रैक्टिकली सारे इंडिया में, एक से सारे इंडिया में इसको पैलियोलिथिक एज को हम देख सकते हैं। सारे इंडिया में इसका स्प्रेड विस्तार रहा है। एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन ऑफ इंदस गंगास। जो इंदस गंगा का जो एलुवियल प्लेन रहा था उसको छोड़ के सारे इंडिया में पैलियोलिथिक एज का विस्तार हम लोग देख सकते हैं। तो द पैलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया are said to have belonged to Negredo race। पैलियोलिथिक मैन जो होती है इंडिया का वो 2 Negredo race के में बिलोंग करती है। एंड लिव इन स्केप, उन लोग स्केप में रहते हैं, रॉक शेल्टर में रहते हैं। दे फूड गैदरिंग पीपुल, उन लोग फूड गैदरिंग पीपुल हु लिव ऑन हंटिंग गैदरिंग वाइल्ड फूड। उन लोग हंटिंग करती है, गैदर करती है, संचय करती है वाइल्ड फूड जो वन में जो मिलता है फूड और वेजिटेबल उसको गैदर करती है। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। उन लोगों को एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था। हाउस बिल्डिंग के बारे में कोई, पोटारी मेक करने के लिए कोई नॉलेज नहीं था, और एनी मेटल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इट वॉज ओनली इन द लेटर स्टेज, उस टाइम जो लेटर स्टेज रहा है, दैट दे attain the knowledge of the fire। लेटर इस पीरियड का अंतिम में
थोड़ा सा फायर के बारे में उन लोगों का नॉलेज धीरे धीरे आ रहा है। मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में उन लोग जो टूल यूज करती थी वो अनपॉलिश थी, अनड्रेसेस थी, राफ स्टोन थी। मेनली उन लोग जो टूल यूज करता था जैसे कि हैंड एक्स यूज करता था, क्लेवर यूज करता था, चोपर यूज करता था, ब्लेड्स ब्रून यूज करता था एंड स्क्रैपर। सिंस द स्टोन टूल आर मेड ऑफ हैंड रॉक कॉल्ड क्वाजाइट, जो हैंड रॉक से जो स्टेन स्टूल मेड होती है उसको क्वाजाइट कहते हैं। प्लेस्टोसीन मैन आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड क्वाजाइट में, प्लेस्टोसीन मैन को क्वाजाइट मैन भी कहा जाती है। देखिए इधर जो स्टोन स्टूल है, देखिए राफ, उसका जो साइड है राफ है, उस अनपॉलिश है, अनड्रेसेस है। इस तरह का पैलियोलिथिक टूल यूज किया गया था। Paleolithic is divided into three phases according to nature of stone tool used there. पैलेलिथिक एज को हम तीन स्टेज में बांटे हैं। उस टाइम जो स्टोन टूल यूज किए हैं उसके बेसिस पे पैलेलिथिक, पहले जो पैलेलिथिक है अर्ली और लोअर पैलेलिथिक, उस टाइम जो टूल यूज होती है, हैंड एक्स यूज होती है, चोपार यूज होती है एंड क्लेवर यूज मेनली फ्रॉम द चॉपिंग, ड्रिगिंग एंड सिंकिंग के लिए यूज होती थी। इस तरह का जो साइट फाउंड इन सोहान एंड सोहान रिवर वैली नाउ इन पाकिस्तान में देखा जाती है, कश्मीर में थॉर डेजर्ट में देखा जाती है, दिदवाना राजस्थान में देखा जाता है, हिराना वैली गुजरात में, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका एमपी में एंड बोलान वैली यूपी मिर्जापुर में इसको देखा जाती है। उसके बाद जो रहा है, उसके बाद जो मिडिल स्टोन पैलेलिथिक एज, मिडिल स्टोन पैलेलिथिक एज में जो यूज स्टोन टूल यूज होती है मेड ऑफ फ्लेक्स, फ्लेक्स बनाने के लिए यूज है मेनली स्क्रैपर, ब्रोअर, पॉइंट एंड ब्लेड्स लुक लाइक टूल्स, टूल्स की तरह इसको यूज होती है। लेटर एंड अपर पैलेलिथिक एज, लेटर जो अपर पैलेलिथिक एज रहा है, पैरेलल साइड्स ऑफ ब्लेड्स एंड सम इंस्टेंस ऑफ ब्रोंज टूल यूज किया जाता है इस टाइम। फाउंड इस तरह का जो साइड मिडिल पैलेलिथिक एज की स्वान, नर्मदा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर वैली एंड पाटवा रिवर प्लेटू बिटवीन इंडस एंड झीलम रिवर तक एंड स्वांग कैप्स नियर पेशवा एंड पाकिस्तान तक इसको विस्तार रहा है। उसके बाद लोअर और अपर पैलेलिथिक एज है उसका विस्तार रहा है, फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल पार्ट एमपी, साउदर्न पार्ट यूपी एंड छोटनागपुर प्लेटू एंड ब्रोन टूल यू फाउंड ओनली केव साइड ऑफ कुर्नल, कर्नल साइड में उसको देखा जाती है बोन्स टूल का यूज एंड माचतला एंड चिंतामणि गाभी इन आंध्र प्रदेश में इस तरह का साइड देखा जाती है। उसके बाद जो टाइम स्केल रहा है तीनों साइट के, लोअर पैलेलिथिक एज का शुरुआत 50 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक, कवर द ग्रेट पार्ट ऑफ द आइस एज, आइस एज में इसका क्रिएशन हुआ था 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक, एस्टैब्लिश्ड ओनली 1960 by H.D. Salanka and was named Navoseba Industries after the site of Navoseba in महाराष्ट्र में इसका डिस्कवर किया था क्लिया ने। उसके बाद 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक अपर पैलेलिथिक एज, उसके होमोपेशियंस द फर्स्ट appeared at the end of the these phases coincided with the last phases of the ice age, ice age के लास्ट फेज में उसका होमोसेपियंस का appear हुआ था and when the climate become comparatively warm, उस टाइम climate warm थी and less harmful थी। तो दोस्तों इस
इस तरह हम लोग जिस स्टोन एज के बारे में, स्टोन एज के जो पैलेलिथिक एज है उसके बारे में थोड़ा जान लिए हैं। उसके बाद हम लोग मिडिल पैलेलिथिक एज, न्यू पैलेलिथिक एज के बारे में जानेंगे। आज हम लोग इतने तक डिस्कस कर लिए हैं। चलो दोस्तों, आपको इस क्लास से ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, उसको क्लास समझना पड़ेगा। उसके बाद